क्या मतलब? अगर तुझे बेटी के लिए बेटा देखना था तो 70,000 2 लाख 3 लाख की अंगूठी चैन न खरीदता, कैश उठाता, कहता लो दामाद साहब ये मेरी तरफ से लेके चले जाओ। हमने अंगूठी इसलिए नहीं खरीदी कि हमारे नबी को पसंद नहीं है, और जो नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। इस पैसे से बजाय सोने के जाकर के बिजनेस कर लेना। हमने सोना इसलिए छोड़ दिया कि मुस्तफा को पसंद नहीं है। खुदा की कसम अगर उस पैसे से बिजनेस करोगे खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा। बेटियां सामने बैठी हुई हैं, एक बड़ी बीमारी हमारी कौम को लगी हुई है। जो बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, मजहब इस्लाम छोड़ रही हैं, गैर मुस्लिमों के बिस्तरों पे जाकर के लेट रही हैं, खिंजीर खाने वालों के होठों से होठ लगा रही हैं, नापाकों के बिस्तरों पे जाकर लेट रही हैं। और तुझे तो खुदा ने कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया था, तू क्यों भूल गई अपने आप को? तुझे क्या हो गया है? तुझे पता है मुस्तफा ने तुझे कितनी इज्जत बख्शी है, तेरा कोई वकार ना था। आज उसी पैगंबर की शरीयत को उछाल के जा रही है, उन्हीं के दीन को ठोकर मार के जा रही है। हया कर ये जिंदगी 4 दिन की है, एक दिन मौत आनी है। आखिर पाला फिर फरिश्तों से पड़ेगा, फिर मुस्तफा सामने होंगे। अगर जन्नत में जाना चाहती हो तो सुन लो, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। बेटियों को समझाओ, तुमसे भी गुजारिश है, शादियों में जाके देखो किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, कितनी बेटियों के गलों में दुपट्टे नहीं। बाप पकड़ कर रहा, वो देख मेरी बेटी जवान हो गई, शर्म कर करते तू बेटी को तमाशा बनाने लाया है। बेटी को इज्जत तो आमीना के लाल ने अता फरमाई, मेरे हुजूर ने अता की बेटियों की इज्जत। जिसे कोई पूछने वाला ना था उसे मुस्तफा ने इज्जतों की मेराज बख्शी। और कैसी बख्शी जानते हो? मेरे हुजूर ने अपनी छोटी बेटी को सीने से लगा के कहा था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ, इस रिश्ते को कोई नहीं जानता कि बेटी का रिश्ता भी इतना प्यारा होता है। फिर फातिमा ज़हरा ने वो रिश्ता दिखाया लोगों को, और लोगों बाप बेटी का रिश्ता कितना अजीम है, कितना करीबी रिश्ता है। हुजूर हरम में है, सजदे में सर है, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ी मौज कर रहा था। हुजूर को सजदे में देखा, कहने लगा है कोई जो फला पहाड़ी से ओझड़ी ला करके मोहम्मद के माज़अल्लाह कंधे पे डाल दे। एक कुत्ता खड़ा हुआ, उसने कहा मैं लाऊंगा। ऊंट की ओझड़ी थी, भारी थी, ये भी ताकतवर तक गया, उठा के लाया। हुजूर सजदे में, उसने ला के रख दी गर्दन पे। एक सहाबी खड़े थे, देखा तो चीख निकल गई। खींचना चाहा हुजूर के कांधे से ओझड़ी को, लेकिन खींच ना सके। जब पावर इतनी लाती कि ओझड़ी खींच पाते, दौड़ लगाई, हजरत खदीजतुल कुबरा की चौखट पे पहुंचे। आवाज आई, मंदक़ल बाब, दरवाजे पर कौन है? रोके कहते उम्मुल मोमिनीन कहा जी आज हुजूर सजदे में है, दुश्मनों ने ओझड़ी डाल दी है, इतनी भारी है कि मुझसे हटी नहीं है, हो सके तो कोई मेरी मदद कर दे। इतना जुमला उन्होंने कहा था। तुम्हें बताऊं बेटी क्या होती है? उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा का बचपना था। ओ लोगों, बेटी ये होती है हजरत फातिमा ज़हरा का बचपना। आपने इतना सुना, बचपन ही में अपने सर पे चादर डाली है, करके बाहर आई, उंगली पकड़ी सहाबी की, कहते चचा वहां ले चलो जहां मेरे बाप है, हरम शरीफ में आई है। एक तरफ से हजरत फातिमा ने ओझड़ी को धक्का दिया है, दूसरी तरफ से उन सहाबी ने खींचा है। जैसी ओझड़ी हुजूर के शाने से हटी है, आका करीम ने सजदे से सर उठाया। अजीब मंजर था, आंखें सुर्ख हो चुकी है, वजन की वजह से आंखें बाहर आ गई थी, चेहरा सुर्ख था, सजदे की जगह आंसुओं से तर थी। अल्लाह अकबर, बेटी ने बाप का चेहरा देखा, ये हाल देखा, बेटी बर्दाश्त न कर सकी, बाप की गोद में बैठ जाती है। नबी की फातिमा कभी बाप का माथा चूम रही है, कभी पेशानी चूम रही है, कभी लबो रुखसार चूम रही है, कभी गला चूम रही है। बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। और यार ये तस्वीर जमाने ने पहली बार बेटी के बाप से वफा की देखी है। अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा ने बाप के गले में हाथ डाला, रोने लग जाती है। रोते रोते बाप का चेहरा देखा, बर्दाश्त न कर सकी, कुछ ख्याल आया, उठी मुस्तफा की गोद से, दौड़ी है हरम शरीफ में, काबे की तरफ जाके खिलाफ काबे को थामा। हुजूर बेटी को देख रही है। अब बेटी के जुमले सुनना, बेटी ने खिलाफ काबा पकड़ा और रुख किया है काबे की जानिब। मुस्तफा का चेहरा देखा, कहती है मेरे अल्लाह, जिसने मेरे बाप के साथ ये किया है उसे जीने का अधिकार नहीं है। इतना कहना था, हुजूर उठे अपनी जगह से, बेटी को सीने से लगाया, कहते फातिमा अगला जुमला न बोल देना।
देना, अगला जुमला नहीं बोल देना। मगर क्या होता था, अब तो फातिमा की ज़बान से जुमला निकल चुका था। मशीयत कह रही थी, ए फातिमा कुछ दिन सब्र कर ले, वक्त आने देते। बद्र का मैदान सजा है, दुनिया ने देखा जितने लोगों ने ओजड़ी डाली थी उनके सर अलग पड़े थे, उनके धड़ अलग पड़े थे। किसने सिखाया? मेरे हुजूर ने। इन बेटियों की किसे कदर थी? किसी को नहीं। हुजूर को बेटी ने प्यार किया तो जमाने को पता चल गया ये बेटी होती है, ये बेटी होती है। बेटियों से गुजारिश है, तुम्हें खुदा का वास्ता कितना भी मन चलाकर तुम्हें दावत देना कि मैं तुझे सोने के लुक में खिलाऊंगा, ख्वाबों के बिस्तर पे सुलाऊंगा, कभी धोखा ना खाना। अल्लाह की कसम, बच्ची को कायनात के अंदर बाप से ज्यादा कोई दूसरा रिश्तेदार प्यार दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। बेटी को सबसे ज्यादा प्यार अगर दे सकता है तो बाप दे सकता है, बाप के सिवा कोई नहीं दे। ये जो मन चले छिचोरे, ये जो कहते हैं तुझे ख्वाबों के बिस्तर पे सुलाएंगे, झूठे हैं, इज्जत के भूखे हैं। कल जब मन भर जाएगा फेंक देंगे, जब कोई सीने से नहीं लगाएगा तब सबसे पहले बढ़ के तुझे तेरा बाप सीने से लगा देगा। इसलिए किसी मनचले की बातों में ना आना। वो मनचलों से भी गुजारिश है, हाँ मेरा उसूल तो नहीं है भाई, बस तवज्जो करें। मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से, एक गुजारिश है नौजवानों, तुम भी याद रखना, तुम अपने पसंद लव मैरिज के लिए बाप की इज्जत रोन देते हो, लव मैरिज के लिए माँ की इज्जत रोन देते हो, लव मैरिज के लिए खानदान को जलील कर देते हो। नहीं, धोखा मत खाना। खुदा की कसम, जो बेटियां अपने बाप को छोड़ सकती है, तू कितना सगा है वो तुझे छोड़ के कब चली जा सकती। याद रखना, जो बाप की नहीं हो सकती वो तेरी, वो तेरी, ये याद रखना। मैं चटकुले सुना के नहीं जा रहा, मैं आईना आपको दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जो तेरे बाप की नहीं हो सकती वो तेरी भी नहीं हो सकती। हाँ, ये दूर से बड़ी मीठी बात करेगी, ऐसा लगेगा सबसे ज्यादा हम कर देते हैं, लेकिन जब घर में आ गई ना तो फिर ना तेरे घर की खैर है ना तेरी खैर है। और मैं इतनी कम उम्र में तजर्बा बता रहा हूं, कोई ये मत करना इसका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं, यहाँ पे देखी बात बता रहा हूं। अक्सर जितने लव मैरिज हुए हैं, या तो लाशें फ्रिज से निकाली गई हैं, या नदी से निकाली गई हैं, या कटे खेतों से निकाली गई हैं। क्यों? इसकी वजह यह है, लव मैरिज में बरकत नहीं होती है, इसलिए कि उसमें बुजुर्गों की दुआएं शामिल नहीं होती। बरकतें उसमें होती है जिसमें माँ का प्यार होता है, बाप की दुआएं शामिल होती है। कभी बाप से मत कहना तुम क्या जानो लड़की कैसी होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है जरा किसी को तो रहम आया। हाँ, कभी बाप से मत कहना कि तुम्हें क्या पता कैसी होनी चाहिए बीवी। तू उससे कह रहा है जिसने 50 साल एक औरत के साथ गुजार दिए कि बीवी कैसी होनी चाहिए। उससे कह रहा है तू जिसने एक कमरे में 60 साल गुजार दिए, उसे नहीं पता कैसी बीवी होनी चाहिए। तूने 2 घंटे रात में पेड़ के नीचे बात क्या कर ली, तुझे ज्यादा तजर्बा हो गया। 3 घंटे दीवार से लग के रात में बात कर ली, तुझे ज्यादा तजर्बा हो गया। लेके डूब जाएगा ये तजर्बा, बर्बाद कर देगी ये चाहत। अगर मुसलमान हो तो मेरी बात याद रखना, बाप के 2 ख्वाब होते, अल्लाह बेटा दे दे, पहला ख्वाब। वो जवान हो तो उसकी घर की दुल्हन हम पसंद करके आए, ये दूसरा ख्वाब। तुम पैदा हो गए, ख्वाब पूरा हो गया, तुम्हें दूल्हा बनाना बाप का दूसरा ख्वाब है। बाप से ये खुशियां न छीनना, वरना याद रखना आपकी जिंदगी पूरी पड़ी है जीने के लिए। और जब माँ बाप को सताता है ना, अल्लाह माँ बाप को सताने वाले को सजा दुनिया ही में दे देता है। समझ रहे ना नौजवान मेरी बात? उठो, बदलो अपने आप को जवानो, अब हुजूर वाले बनो, हुजूर वाले बनो। 5 वक्त मस्जिदें आबाद करो, दावे के साथ कहता हूं
5 वक्त सिर्फ मस्जिद चला जा, IAS की तैयारी कर, दुरूद पढ़ के एग्जाम में बैठ जा, पास ना कर जाए तो फिर नाम बदल के रख, गारंटी दे रहा हूं। सिर्फ 5 वक्त का नमाजी हो जा। गलत नहीं कह रहा। जिस कौम का 8 साल का बच्चा कुरान के 30 पारे सीने में उतार लेता है, उस कौम का जवान IAS बनने में कितनी मुश्किल बात है। इधर तू कामयाबी के लिए जाएगा, उधर फैसला तेरी तकदीर का मदीने से कर दिया जाएगा। रिश्ते जोड़ो हुजूर से। रिश्ते जोड़ो हुजूर से, ताल्लुकात मजबूत करो हुजूर से। करेंगे जवानों इंशाअल्लाह। याद रखो हमारे हुजूर हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, सबसे ज्यादा हमसे प्यार करते थे। ये जिंदगी कट जाएगी। अभी मेरे इलाके की बात है, रिश्तेदार भी लगते, 5 जवान गए थे लद्दाख घूमने के लिए। हाँ जानते हो कितने पैसे वाले थे? मान लो उनके इंतकाल पे तो 20 लाख रुपया उनके बाप ने, एक बेटे के बाप ने मस्जिदों को दान किया। कितना पैसा उनके पास रहा होगा। लेकिन जब मौत आती है ना तो पैसा नहीं रोकता है, जब मौत आती है तो दौलत नहीं रोक पाती। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे बच्चों को, लेकिन बताना ये मकसद है। कड़ियल जवान थे पांचों के पांचों, देखने में कदो कामत के निराले अनोखे थे, लेकिन गाड़ी ऊपर से नीचे गिरी, हमेशा के लिए खामोश हो गए। गारंटी ये मौत नहीं आएगी। आज जवानी में मौतें आ रही है। बुढ़ापे का फरिश्ता इंतजार नहीं कर रहा कब बूढ़ा होगा, कब गला पकड़े जाके। आज जवानी में मौत आ रही है। बदलो अपने आप को, हुजूर वाले बन जाओ, हुजूर वाले बन जाओ। मैं गलत नहीं कह रहा यार, सच्ची बात है। अगर हमारा खुदा सच्चा है तो फिर बंदों को सच्चे होने में क्यों देर लग रही है? हमारा नबी सच्चा है तो हमें चेहरे नबी वाले बनाने में क्यों देर हो रही है? हमने चेहरे वो बनाए कि लड़कियों को कौन सा चेहरा पसंद आएगा। बालों की कटिंग ऐसी हो जिसे लड़कियां गौर से देखें, लिबास ऐसा हो जिसे लड़कियां गौर से देखें। क्या ये अच्छा होता तू ये सोचता चेहरा ऐसा बनाना है जिसे देख के हुजूर मुस्कुराने लग जाए, लिबास ऐसा पहनना है जिसे देख के मुस्तफा पसंद कर ले। तुम्हें क्या लगता इन मौलवियों के किसी ने कान पर तमंचा रख कर कुर्ता पहनाया? किसी ने चुरी रख के दाढ़ी रखवाई है? बताओ। किसी ने हमारे कान पकड़ के पगड़ी बनवाई है? नहीं। हम भी शौक कर सकते थे, तुमसे महंगे जूते खरीद सकते, तुमसे महंगे कोट पैंट खरीद सकते, मगर खुदा की कसम हमने जमाने को तरजीह न दी। इस जमात ने तुम्हारा चलन नहीं देखा, इस पूरी जमात ने मदीने वाले मुस्तफा का चलन देखा। हमने कभी ये नहीं देखा कि जमाने का ट्रेंड क्या है, ये दुनिया क्या पसंद कर रही है। हमने ये देखा है हमारे मुस्तफा क्या पसंद कर रहे हैं। कभी तुम भी ये सोचो मुस्तफा को क्या पसंद है। दाढ़ी मुंडा के कोई खूबसूरत नहीं लगता, दाढ़ी रखा के खूबसूरत लगा करते। दाढ़ियां रखाया करो, चेहरे सजाओ, बताना ना पड़े ये अब्दुल रहमान की लाश है, ये अब्दुल्ला की लाश है, ये गुलाम हुसैन की लाश है, गुलाम कादिर की लाश है। बताना ना पड़े अगर बीच सड़क पे लावारिस भी पड़ा हो, चेहरा बता दे मोहम्मद का गुलाम सो रहा है। ऐसा बनाओ अपने आप को, बदलो जवानों। मोबाइल सबसे बड़ा वायरस मोबाइल है हमारे जवानों के लिए, सबसे बड़ा ये नशा, एक शराब, दूसरा इंटरनेट, इसने कौम तबाह कर दिया। हमारे मैंने उसे देखा तो मुझसे भी कम, मैंने कहा मेरा तो जैसे हो गया, तेरा कैसे होगा? मैंने बाजू पकड़ लिया, भाई उसको इसे हिलाया ना, पूरा हिलाया। शादी की दुआ कराने आया, ये कि अल्लाह सांसें दे दे। किधर गई जवानियां? जब टाइम से सोओगे नहीं, टाइम से उठोगे नहीं, जवानियों में रंग नहीं आएंगे। कह रहे आप किले पे झंडा लहराएंगे, तुझसे 12वीं का झंडा उठता ही नहीं। 12वीं के झंडे की बजाय तो किले के परचम का झंडा उठा ले। जुलूस में देखो 700 ग्राम की झंडी ना होती, कभी इससे पकड़ लिया, कभी इससे, कभी ऐसा हो गया, दर्द कर गई। ये हम मुसलमान। जवानियों की हिफाजत करो। डॉक्टर वो जोरी गालिब ने कहा था, तंग दस्ती न हो, तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत। अल्लाह की बड़ी नेमत है सेहत है,
और जिम किया करो, मेहनत किया करो, जवानियां पैदा करो, ताकतें पैदा करो। अगर ताकतें नहीं होंगी तो रात भर क़याम कैसे करोगे, रातों को नमाज कैसे पढ़ोगे, रमजान के महीने के रोजे कैसे रखोगे। 3 रोजे रख के कहता मौलाना आज चक्कर आ गया, 3 बार गिरने से बचाऊं, 3 रोजे में बेहोश हो गया। इसे जवानी कहते हैं। अबे सोच टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये थी जवानियां। आज जवानियां देख लो, खड़ा करो किसे जवान 18 साल। समझ रहे मेरी बात? जवानियों की हिफाजत करो, ये बड़ी कीमती चीज है, बड़ी कीमती चीज है। जैसे सांस जाने के बाद नहीं आती लौट के, ऐसे ही जवानी जाने के बाद नहीं आनी है। इसकी हिफाजत करो, इसको बचाओ, इसे हुजूर के सांचे में डालो। यार हुजूर की पसंद पे कितने जवान आते हैं जी, मैं कमेटी का अध्यक्ष हूँ, मैंने देखा ना तो चैन पहने पड़ा सोने की। मैंने कहा ठीक है जी, सोने की चैन, ये क्या आखिर नहीं आता वो गले में इसलिए रहती है कभी पॉकेट मर जाए ना तो इसे बेच के काम चला लेते। हम बिजनेसमैन हैं, सफर में रहते हैं। मैंने कहा यार पर्स कटेगा, जेब कटेगी, गले में इसे मत डाल वरना किसी दिन गले ही कट जाएगा। कितने अक्लमंद है हमारे। गले में सोने की चैन। खुदा के बंदे, अगर सोना हुजूर को पसंद नहीं तो तुझे क्यों पसंद है, बताना मुझे। और ये रिश्ते करने वाले भी अल्लाह माफ करे, दामादों को अंगूठियां दे रहे मना बना के। हाँ कह रहा 3 तोले की है, दामाद की 60,000 तनख्वाह है, 3 तोले की पहना रहा, 3 तोले की अंगूठी, 4 तोले की चैन। शर्म कर, तू मुस्तफा वाला नहीं? कहते नहीं जी रस्म चल रही है। तुझे रस्म से क्या मतलब? अगर तुझे बेटी के लिए बेटा देखना था तो 70,000 2 लाख 3 लाख की अंगूठी चैन न खरीदता, कैश उठाता। कहता लो दामाद साहब ये मेरी तरफ से लेके चले जाओ, हमने अंगूठी इसलिए नहीं खरीदी कि हमारे नबी को पसंद नहीं है, और जो नबी को पसंद नहीं है वो हमें भी पसंद नहीं है। इस पैसे से बजाय सोने के जाकर के बिजनेस कर लेना। हमने सोना इसलिए छोड़ दिया कि मुस्तफा को पसंद नहीं है। खुदा की कसम अगर उस पैसे से बिजनेस करोगे खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होगा। हमारे भी दिमाग खराब है, हम भी सोने की अंगूठी देंगे। पहना बेटे, क़यामत के दिन आग का जेवर पहनाया जाएगा। ये इश्क है हमारा। एक जवान हुजूर की बारगाह में आ गया, अस्सलाम अलैकुम। हुजूर ने एक बार तो निगाह डाली, फिर फेर ली। वो हुजूर के फिर इधर से आए, हुजूर ने फिर चेहरा फेरा, फिर घूम के आए, फिर चेहरा फेरा। अल्लाह अकबर। फिर जब चौथी जानिब से आए ना, हुजूर उठ के अंदर चले गए। कहने लगे यार क्या हुआ, मुझसे कौन सी गलती हो गई? हुजूर रूठ गए। हजरत उमर ने कहा तुझे पता नहीं है, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी, हुजूर को नापसंद हुआ। इतना सुनाना, उसने अंगूठी उतारी और उतार के फेंक दी। हजरत उमर कहने लगे अंगूठी फेंक क्यों दी? बच्चों को लेके जाके बीवी के लिए कोई जेवर बनवा देता। उसने कहा छोड़ो जी, जो हुजूर की नजरों से गिर जाए, मेरे घर की बेटियां पहने, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं। ये है इस हुजूर का, ये है इस अल्लाह अकबर। ये कह के दीवाना रोता हुआ चला गया। थोड़ी देर के बाद हुजूर आ गए, अंगूठी को देख वहां पे आए हुजूर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर वो जवान रोता हुआ गया है। कहा क्या हुआ था? कहा हमने कहा हुजूर को तेरी अंगूठी पसंद ना आई, उसने निकाल कर फेंक दी। हमने कहा फेंकी क्यों? बीवी को बना देता जेवर, बेटी को बना देता। उसने कहा जो हुजूर को पसंद नहीं है मैं बेटियों के लिए भी पसंद नहीं करता। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया उमर जल्दी कर, जा मेरे दीवाने को बुला के लेके आ जा। इधर हजरत उमर निकले हैं, उधर नबुव्वत की झोली फैल जाती है। कहते या अल्लाह मैं इससे राजी हो गया हूं, तू भी इससे राजी हो गया। अगर दीवाने ऐसे होते तो दुआएं भी ऐसी होती। हुजूर कहते या अल्लाह इसे माफ कर दे। अब गुलाम पलट के आया, हुजूर की आंख में भी आंसू, दीवाने की आंख में भी आंसू। कहने लगे लोगों अगर कोई जन्नती को देखना चाहे तो इसका चेहरा देख ले। और यार कुछ फेंक के तो देख हुजूर की रजा के लिए, कुछ देख के तो देख हुजूर की रजा के लिए। हम तो ये सोचते नहीं जी जिसने इकट्ठा कर लिया वो कामयाब है। नहीं यार, कभी बचाना कामयाबी नहीं होती, कभी लुटाना भी कामयाबी होती है। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम का आता है। ये वो मजार है, चलता फिरता मजार माशाल्लाह, जहां बैठ जाए वही चादरें चढ़ने लगे। अल्लाह सलामत रखे भाई। चल शिवानी साहब को अगर आप कह दें सुभान अल्लाह,
हजरत इब्राहिम बिन अदहम ये बल्ख के शहंशाह, लेकिन ठोकर मार दी। खुदा की रजा के लिए निकल गए तलाश करना। और सुन जवान सुन, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। निकल गए और दरिया के किनारे ना अपनी गुदड़ी बैठे हुए सिल रहे थे। मामू आगे हजरत इब्राहिम बिन अदहम के कहने लगे, भांजे वो दिन अच्छे थे जब बादशाह थे, या ये दिन अच्छे जो गुदड़ी सिल रहे हो? देखा मामू का चेहरा मुस्कुरा दिए, कहने दिन तो यही अच्छे, दिन तो यही अच्छे। कहा कैसे? बोले भांजे बादशाह था, सोने की कुर्सी, सोने का तख्त, सोने का ताज, सोने के बर्तन, सारी चीजें सोने की थी। आज एक ही जोड़ी कपड़े वो भी फट गए और इन्हें भी हाथ से सी के पहन रहे हो, क्या मिला? कहने लगे ये देखना चाहते हो क्या मिला? कहा सुई थी, आग फेंक दी दरिया में। कि ये क्या किया? एक सुई थी वो भी फेंक दी। कहने लगे ठहरो, आवाज देके कहते मछलियों मेरी सुई ला के दो। अगर समझ में आया तो बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहते मछलियों मेरी सुई ला के दो। जितनी मछलियां आई ना, सब मछलियों के मुंह में एक एक सोने की सुई थी, सोने की सुई। देख के कहने लगे अगर यही सोना प्यारा होता तो यही क्यों आता? सुई लाई हो, मैं ढेर छोड़ आया हूं। नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए। एक मछली आई अंदर से, उसके मुंह में वही हजरत इब्राहिम बिन अदहम की सुई थी। कहने लगी हुजूर ये तो सुई आपकी नहीं है। आपने देखा? हाँ यही सुई है, उसमें धागा भी है, ये मेरी सुई है। अल्लाह अकबर। मामू ने कहा बेटे समझा नहीं। कहने लगे तुमने नहीं जाना, तुमने मुझसे पूछा बादशाह का छोड़ के क्या मिला? कहते मामू देख लीजिए, जब से मैं खुदा का हो गया हूँ सारी खुदाई भी मेरी होती नजर आ रही है। खुदा के फिर किसी में हिम्मत नहीं है तुम्हें हाथ लगाता, किसी नारे के नाम पे, किसी दंगे के नाम पे, किसी फसाद के नाम पे, किसी चोरी के नाम पे हिम्मत नहीं कोई हाथ लगा दे। अगर तू सच्चा होगा हाथ तेरी तरफ उठेगा, बचाने के लिए बगदाद वाले का हाथ आ जाए। लेकिन शर्त मुसलमान होना पड़ेगा, सच्चे मुसलमान बने। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। बोलो सारे जवानों इंशाअल्लाह। और ये जो कपड़े पहनते हैं ना हम, जिन्हें पता ही नहीं लगता कि ये पहन के सिलवाए हैं या सिलवा के पहने हैं, इतने फिट वाले कपड़े ना पहना करो, ना पहना करो इतने फिट वाले कपड़े। इनमें खुजली होती है तो खत्म नहीं होती। हाँ, दुआ तावीजों से भी फिर नहीं जाती। पहनना है तो कुर्ता पजामा पहना करो, लिबास वो पहनो जिसे देख के लगे हाँ इस्लाम का शहजादा जा रहा है। और टोपी चुम्मे चुम्मे ना उड़ा करो, टोपी हमारा जेवर है, इसे उतारा ही नहीं करो। अल्लाह की कसम सोने का ताज इतना अच्छा नहीं लगता सर पे जितना हुजूर की दी हुई टोपी सरों पे अच्छी लगती है। ओढ़ेंगे टोपी इंशाअल्लाह। अभी बोलने तैयार नहीं है कतई भी, बोलेंगे जोर से। हाँ, ये जो हमारे तैयब भाई और जहीर भाई और क्या नाम है सद्दाम भाई, इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं। अगर आज के बाद एक बंदे ने भी हुजूर से प्यार कर लिया ना तो समझ लेना जलसा सजाना भी कामयाब, आपका आना भी कामयाब है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, अपनी बच्चियों को गैरों के स्कूलों से निकालो फौरन। ये मेरा सबसे अहम सबक है। सबसे पहले गैरों के स्कूलों से निकालो बच्चे अपने। जो बेटियां ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं उनका ट्यूशन पढ़ना बंद करो। अगर ये तुमने बंद ना किया तो सारी बेटियों से हाथ धो बैठोगे। ये बात बता रहा हूं, हाथ धो बैठोगे, कोई बहन नहीं मिलेगी। इसलिए अगर पढ़ाना है बेटियों को तो अपने समाज की अपनी बेटियां तैयार करो, या ऐसी जगह भेजो बेटी भले किसी की हो लेकिन पढ़ाने वाली बेटी होनी चाहिए, पढ़ने वाली भी बेटियां हो। जहां चार बेटे चार बेटियां बिल्कुल मत पढ़ाना, ये इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। कहते नहीं जी बेटी पे भरोसा, याद रखो आग वही लगाते हैं जिन पे भरोसे होते हैं। याद रखना, इज्जतें वही लूटते हैं जो घर में रह रहे हैं, बाहर वाले कभी इज्जतें नहीं लूटा करते। तो ये दो काम पहले करने। मैं भी एक न्यूज देख रहा था, उसमें हमारे मुस्लिम बच्चे गैर मुस्लिम के स्कूल में कब तक हंसेगी। हमारे बच्चों को जब स्कूल में खाना दिया जाता है पहले उनसे अनुमान 40 का पढ़वाया है। 10-20 लाख जलसे में लगाओ, मर्जी है
एक भी ना सुधरे, तुम जानो कम से कम 5 लाख स्कूल में लगा। बच्चियों के लिए कॉलेज कायम करो, तालीमी इदारे कायम करो और दुनिया को बता दो हम निकम्मे नहीं, हुजूर के गुलाम। तालीम हमारे घर में आई है, तुम्हारे मोहताज नहीं। इंशाअल्लाह हम अपने घरों से MBBS भी पैदा करके दिखाएंगे, IAS भी पैदा करके दिखाएंगे, वरना कोई फायदा नहीं ऐसी जिंदगी का। आयो मर जाओगे, तुम्हारे भी जनाजे उठेंगे, हमारे भी उठ जाएंगे, कोई किसी का नाम लेने वाला नहीं होगा, लेकिन हिसाब सबको देना है, सबको देना है। सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त हमें बेटियों के इन बहकते कदमों को रोकना। कोशिश करें, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें। आपकी बेटी कितने मिनट कहाँ जाती है, एक एक मिनट का हिसाब रखें, बेहिसाब ना छोड़े, एतमाद के सहारे बच्चियों को आवारा ना छोड़े। और ये जो 2-2 किलो के मोबाइल बेटियों के हाथ में दे रखे, छीन लो इनसे, इनके हाथ में मुस्तफा की दी हुई तालीम दे दो, कुरान दो, किताबें दो, कनीज़े फातिमा बनाओ। कसम खुदा की अगर बेटी सुधर जाएंगी तो पूरा समाज सुधर जाएगा। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। ये पैगाम हिंदुस्तान से नेपाल तक जाना चाहिए, ताकि कभी नेपाल आऊं तो पता चले यहाँ की बेटियां आज डांसर नहीं बन रही हैं, यहाँ की बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन रही हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, बचाएंगे बेटियों को। हाँ हाँ बस फरमाया गया उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, लोगों मैं सारी कायनात के लिए रसूल बना करके भेजा हूं, सबकी तरफ रसूल बन करके आए हैं। हुजूर, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो। नौजवानों अब जिंदगी बदल लो, इंतजार का वक्त नहीं है। यकीन करो आदि तो कटी गई है। सूरज देखा ना रोज, कितने लोगों ने देखा सूरज? हाथ उठा के बता दे जिन्होंने सूरज देखा। या अल्लाह जिनके हाथ नहीं उठे उन्हें बीनाई अता कर दे, अगर अंधे हैं तो आंखों की रोशनी दे दे, अल्लाह सलामत रखे। देखा ना इतने लोगों ने, सूरज सुबह उठता तो क्या होता है, 12 बजते बजते शबाब पे आ जाता है, फिर वो ढलने लगता है, असर तक सवाल होता है, मगरिब तक फिर वो डूब जाया करता है। ठीक उसी तरह कोई सुबह का वक्त है, कोई दोपहर के वक्त में है, कोई असर के वक्त में चल रहा है, किसी का मगरिब का वक्त आ गया। भाई तैयारी कर लो, जिंदगी का सूरज है, डूबने वाला है, हमेशा सामने नहीं रहेगा, ये बढ़ता जा रहा है, मौत के करीब हर घड़ी लेके जा रही है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जैसे हुजूर की वफा में इतनी रात तक जलसे में आके बैठे हो, तुम्हें खुदा का वास्ता, इसी तरह खुदा की मोहब्बत में मस्जिदों में जाके बैठ जाया करना। बैठेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। क्या बात है भाई, ये हमारे तैयब भाई हैं, इनके लिए दुआ कर दो, अल्लाह इस सेक्रेटरी को सलामत रखे। हाँ ये देखने में तो बूढ़े हैं, काम जवानों वाला कर बैठे हैं। भाई सद्दाम भी बड़े थके गए और भाई ज़हीर भी बड़े थके गए, इनके सारे कारकुनिंदगान। मैं तुमसे एक बात कह के जाना चाहता हूँ, दिल थोड़ा न करना। किसी मौलवी ने सबके नाम लिए या ना लिए फर्क नहीं पड़ता, जिसकी महफिल सजा के बैठे हो वो तुम्हारे भी नाम जानता है, तुम्हारे पापों के भी नाम जाना करता है। कितने आए हैं मुस्तफा को खबर है, कितने बैठे हैं आका को खबर है, कहां से आए हैं हुजूर जानते हैं। वो यार जब बुला के बैठा दिया है तो फिर नाम भी तो जानते होंगे, वो नाम भी जानते होंगे, लेकिन शर्त है हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शजरा पढ़ दिया जाए। भाई इस माइक ने ना आज शहीद कर दिया, याद ये हर बार मुझे कहते हैं आई लव यू, मैं आज इन्हें कहता हूं आई लव यू। मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, इन्होंने क्या कहा ये इम्तियाज भाई समझाएंगे मुझे बाद में। ठीक है जी, कहा जा रहा है शजरा पढ़ दिया जाए, लेकिन वादा करो जो बातें हुई है याद रखेंगे। जवानों वादा करो बदलोगे अपने आप को, नजरें नीची रखेंगे, बेटियों की इज्जत करेंगे, घरों में हया लाजिम करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, चेहरा हुजूर वाला बनाएंगे। अल्लाह हमारे वादों पे हमें सच्चा रखे, हमें हमारे इरादों पे अमल की तौफीक बख्शे। अब जरा कहते हैं सारे सुभान अल्लाह। देखिए मसला शजरे का है, मैंने अभी सुभान अल्लाह नहीं करवाया,
किसी ने नारा लगाया ना लगाया, सुभान अल्लाह कहा नहीं कहा, मैं इसका खासदार भी नहीं रहता हूँ, मुझे कोई वाह वाह कहे, हाँ नारे लगाए। मैं चाहता हूँ बस जो मैं कहूँ वो तुम सुन लो और उस पर अमल कर लो, ये मेरी कोशिश रहती है। लेकिन फरमाइश है नीचे से भी ऊपर से भी हुजूर का शजरा बयान करना है। लेकिन सुन लीजिए, शजरे ऐसे बयान नहीं किए जाते, शजरा ऐसे बयान किया जाता जब पूरा मजमा कहता है सुभान अल्लाह। एक बात और बता दूं, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हो रहा है। मैं सोच रहा था सो रहे हैं, मगर पता चला संजीदगी से सुन रहे थे, संजीदगी से सुन रहे थे। हो जाएगी, सवा घंटा मुझे हो चुका, 3 बज चुके हैं ऑलरेडी। और कभी आज तो बस अल्लाह सलामत रखे, बस जरा कह दे सुभान अल्लाह। और ये बात याद रखिए, जब मैं हाथ का इशारा कर दूंगा तो आपको क्या कहना है? यही कमी करते हो यार, पहला वादा पक्का करते हो, दूसरे में डंडी मार मारते हो। जलसे में बैठे बैठे भूल गए इतनी जल्दी, घर जाके कैसे तकरीर याद रह जाएगी? रिकॉर्डिंग करके भाई ये मोबाइल तो गिर जाएगा, इसे यहां न लिख, इसे यहां लिख। जब तक जिंदा रहेगा दिल में तकरीर बजती रहनी चाहिए। लोग कहते हैं यार अजीब मामला है, जब से तुमने तकरीरें शुरू की हैं जवानों की जेबों में तुम ही बजते रहते हो। मैंने कहा मैं नहीं बजता हूँ, जवानों की जेबों में भी दिल में भी हुजूर की बातें ही होती रहती है। मैंने कहा जवान मुड़ गया है हुजूर की तरफ और रुकेगा नहीं, सीधा मदीने जाके दम लेगा। बोलो इंशाअल्लाह। और कैसे जवान हो यार, बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। जब मैं हाथ का इशारा करूं तो क्या कहना है? माशाअल्लाह, उम्मीद करता हूं अब जरा सच्चे उतरेंगे आप लोग। अल्लाह खैर फरमाए, मैं थक चुका हूं, बस दुआ करें और कह दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश ये मेरा भाई मेरा मुंह ना देख भाई, हो सके तो फिर घर जाके अपने ही मुंह देख के पूछना सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोला था। तेरी मर्जी है भाई, क्यों नहीं बोला? ठीक, मैं शजरा पढ़ रहा हूं, जरा कह दे इधर वाले भी सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। इधर वालों से लोग इधर वाले देखते हैं, यानी 1:45 हो चुके हैं और मेरे बाद भी आपको एक खतीब को सुनना है, शुआरा को सुनना है। बस जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अली जनाब भाई ज़हीर साहब और तैयब भाई और सद्दाम भाई और इनके जुमला रुफ़क़ा, अहबाब, दोस्त, जुमला मेंबरान कमेटी और वो तमाम कारकुरान कमेटी जो काफ़ी वक्त से इस अजीम महफिल की खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह करीम सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो दूर दराज से चल कर के हुजूर के दीवाने आए हैं इस महफिल में, अल्लाह करीम सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैं हर आने वाले को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन ये वो अजीम महफिल है जहाँ पे आज रब के फरिश्ते आते होंगे और जाके कहेंगे मालिक आज हम उस हिस्से से आ रहे हैं जहाँ तेरे और तेरे महबूब की बातें हो रही थी। ऐसी महफिल में बैठे हैं और इतना बड़ा मजमा और इतनी खामोशी। मैं ये नहीं कहूँगा आप बोलिए, इसलिए नहीं कहूँगा बोलने के लिए क्योंकि मैं जानता हूँ समंदर अक्सर खामोश रहते हैं। आपने बड़ी अच्छी नकाबत हमारे बुजुर्ग हजरत अल्लामा मौलाना, नाम बताना पड़ेगा कि जानते हैं आप। मैं सोच रहा था आप नाम लेंगे लेकिन आप नहीं बोल रहे। माशाल्लाह, 2-4 लोगों को नहीं सबको याद है, बोल नहीं रहे हैं इसलिए कि बड़े लोगों के नाम नहीं लिए जाते। ये कद में छोटे हैं लेकिन यूं समझ लीजिए कि काम बड़े बड़ों से ज्यादा किया करते। हाँ, एक जात हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर जात अल्लामा हलचल सीवानी की जात है। आज खैर हो गई, मैं बड़ा डरता हूँ इनकी नकाबत में और बड़े कम में आज इत्तेफा कर लिया। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। यकीन जाने मैं ये समझता हूँ अक्सर जलसे तो यूं कामयाब हो जाते हैं कि इनकी नकाबत होती है। ये सच्ची बात है। भाई मुबारक हुसैन मुबारक और कौसर अकमल साहब
ये बड़े बड़े लहजे आपने सुने और मेरे भाई खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, आपने इनका भी पुरबहार खिताब सुना। हालांकि मेरी भी ख्वाहिश रहती है मैं भी भाई इम्तियाज साहब का किसी दिन खिताब सुनूं, लेकिन मेरी नसीब में बनने ही ताजिया लिखा होता है, रख दिया जाता है भाई तुम्हें आखिर में उठा के लाया जाएगा, तुम पे चादर चढ़ाई जाएगी। कोई मसला नहीं, फिर भी शुक्र है आज मुझे बीच में मौका मिल गया। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह इन जलसे वालों को सलामत रखे, जिनके दिल में इतना प्यार मेरा आ गया, मुझ पे रहम आया कि मुझको इस वक्त ये माइक दे दिया गया। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर खतीब को पसीना आए तो बूंद दो बूंद आपको भी पसीना आना चाहिए। क्या राय है? और ये जो आगे वाले बैठे ना, बिल्कुल आप उसी तरह है जिस तरह ड्राइवर की साइड वाली सीट पे कोई बंदा बैठा होता है। अगर ड्राइवर वाली सीट पे बंदा सोने लगे ना, तो ड्राइवर कह देता भाई मुबारक भाई पीछे जाइए। मुबारक भाई कहते मेरी गाड़ी आगे बैठूंगा। वो कहता गाड़ी आपकी है, लेकिन कानून है ड्राइवर के पास बैठ के सोया नहीं जाता। क्यों? कि अगर ड्राइवर के पास सो तो ड्राइवर को भी नींद आ जाती है, अगर उसे नींद आ जाए तो फिर गाड़ी किधर जाएगी? पता है कहां जाएगी गाड़ी? अगर जानते तो फिर आप जो सामने बैठे ना, खुदा के वास्ते जरा आप बोल के दिखाएं, कहते हैं या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, जिन जिन लोगों ने लंगर खाया है, और अपना तो उसूल है यार, कहीं भी खाए खाते हुजूर का ही, हुजूर ही का खाते। मैं अक्सर कहता हूं खाते के तेरे दर का। अभी आशिकों से आवाज आनी चाहिए, खाते के तेरे दर का। जियो बेटे जियो, सलामत रहो, खाते के तेरे दर का। जो लोग खड़े ना, ये भी हुजूर के ना, ऐसा तो नहीं है जिन्हें बैठने जगह मिल गई वो किराया देंगे, जो खड़े रह गए वो किराया नहीं देंगे। मसला ही कोई नहीं यार, जो खड़े ना उनके लिए प्यारी बात कह दो। घर जाना ना तो अपनी माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना बा ये तेरी हलाल कमाई का कमाल था, माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी।